बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिउल मुल्क मन तशाउ व तंज़ुउल मुल्क मिमन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी के हवाले से हर अखबार की जीनत बना हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से गुफ्तगू की थी और आज जो जंग बंदी हुई है, ईरान, इसराइल, अमेरिका की जो खौफनाक जंग थी, 2 हफ्ते की जो है उस पर दोनों ममालिक इस पर रजामंदी इख्तियार की गई है कि 2 हफ्ते की हमने जंग रोक दी है। यानी जंग दोनों तरफ जो है वो हमले रोक दिए गए हैं और इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। इसमें टर्की, इजिप्ट भी ऑन बोर्ड थे और इसके अलावा कतर भी थे, मगर ज़्यादातर जो रोल था पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का, पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी। नो डाउट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब हुई और जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान ने रजामंदी इख्तियार की है कि हम कुछ अरसे के लिए इसको खोल देंगे। तारीख़ की किताबों में जब लिखा जाएगा कि मिडिल ईस्ट की जो खौफनाक जंग थी, ईरान, इसराइल, अमेरिका की जो खौफनाक जंग थी, उसमें जिस मुल्क ने सबसे अहम रोल अदा किया, बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा किया, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसका नाम आएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी से ये दुनिया को बावर करा दिया कि पाकिस्तान एक अमन, एक पीसफुल कंट्री है जो कि जहाँ तक हो सकता है वो जंग से बचना चाहता है। आप देखें कि इस खौफनाक जंग में ये होने जा रहा था कि अरब ममालिक और ईरान आमने सामने आ गए थे। ईरान ने तमाम जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ थे, क्योंकि वहाँ अमेरिकन बेस थे, तो उन्होंने हर जगह अपने मिज़ाइल गिराए। और क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक पीस एग्रीमेंट है, उसके तहत पाकिस्तान को भी फ्रंट पे आना पड़ता है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है, जो वाइस वर्सा ये एग्रीमेंट है। और इसमें जो जिस तरह अभी गुज़श्ता दिनों में मज़ीद हमले किए ईरान ने सऊदी अरब पर, ईस्टर्न प्रोविंस पर, उनकी पेट्रोकेमिकल जो है फैसिलिटी पर, तो पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को अपनी डिप्लोमेसी से ये बावर कराया कि ये जंग में अरब ममालिक को नहीं कूदना। अगर अरब ममालिक इस जंग में कूद पड़ते और ईरान पर हमला करते, ईरान भी आगे से रिटेलिएट करता और फिर यूएसए और इसराइल यही चाहते थे, वो फिर आराम से वो इनको सेफ एग्जिट मिल जाता और ये जंग आपस में अरब और ईरान, यानी कि अरब कंट्रीज एक तरफ हो जाते और ईरान एक तरफ हो जाता, यानी मुसलमान कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जंग कर रहे होते और जिससे कितने बेगुनाह लोग और कितनी जानें ज़ाया होती। तो ये पाकिस्तान इस डिप्लोमेसी में कामयाब हुआ। सबको, मैं पूरे पाकिस्तानी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरी दुनिया में जहाँ हमारे पाकिस्तानी हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान की आज डिप्लोमेसी कामयाब हुई। पाकिस्तान ने वो रोल अदा किया कि दुनिया हमेशा इसको याद रखेगी। अब बात आ जाए इंडिया की। इंडिया के लोग अगर ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इंडिया के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपने सोशल मीडिया पर बिल्कुल भरोसा ना करें। वो जितनी आग आपका सोशल मीडिया फैलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैलाता है, वो जो आपके मेजर गौरव हैं, जो कि उनको सिर्फ लगता है व्यूअर्स उनके इसीलिए बढ़ते हैं या उनको पैसा इसलिए दिया जाता है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो मर्जी आया उठा के बोल दें। मुझे याद है कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी मई में, उस वक्त इन्होंने इतना झूठ बोला था कि भाई कब्ज़ा हो गया कराची पर, लाहौर तबाह हो गया, हमने ये फतह कर लिया, हमने ये कर लिया, मतलब इतना झूठ। उसके बाद भी लोग उसको देखें तो मैं बड़ी हैरानगी होगी। तो मैं इंडियन अवाम को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है, जो आप लोगों के मोदी साहब हैं, वो चाहते नहीं कि इस रीजन में अमन हो। अगर वो चाहते इस रीजन में अमन हो तो वो इस किस्म के फ्लैग जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो ना करते, ना उसका सोचते, और दोबारा से इस बारे में सोच रहे हैं।
तो इंडिया के अवाम को यह कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोग इंडिया की गवर्नमेंट और अवाम पाकिस्तान को खुले दिल से एक्सेप्ट करें। आप लोगों ने अभी तक पाकिस्तान को खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि आपका मीडिया, आपकी जो गवर्नमेंट, आपके जो वहाँ के इंडियन पॉलिटिशियन हैं, वो जो आए पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं। मगर अब जब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमने ईरान को, यूएसए को एक टेबल पे बिठाया और किसी तरह 2 हफ्ते की ये जंग बंदी हुई, तो उससे इंडिया का जो मीडिया है, इवन के इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान नो डाउट हमसे आगे निकल गया डिप्लोमेसी में और हर तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया। तो अब ये है कि इंडियन अगर यहाँ पर एक पीसफुल रीजन बन जाए तो मैं समझता हूँ दोनों ममालिक इंडिया पाकिस्तान बहुत तरक्की करें। मगर पता नहीं जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वो लोग, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो इसी पे जो है वो चलती है कि भाई पाकिस्तान से दुश्मनी हो, पाकिस्तान के बारे में जो मर्जी उठा के बोलें। अगर आप लोग जो है इस रीजन में अगर पीस जो है कायम नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो करें कि आप लोग जो है नेगेटिविटी ना फैलाएं इस मीडिया के ऊपर। तो आगे मैं अब बात करना चाहूँगा कि इस हवाले से कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स हो, न्यूयॉर्क यूएसए टुडे हो, इवन कि तल अवीव के अखबारों में जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से जो शहबाज शरीफ का जो ट्वीट किया वो चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया इस अकॉर्ड के हवाले से और इस पाकिस्तान की इस कोशिश के हवाले से, और वो चल रहा है इस वक्त। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी ये ना समझा जाए कि ये जो है अभी ख़तरा टल गया है जंग का। देखें, ये इसराइल साजिशी अनासिर हैं और वो कभी भी खामोश नहीं रहेगा। तो हमें कुछ नहीं पता कि इन 2 हफ्ते बाद या विद इन 2 वीक्स क्या होता है। ईरान ने भी अभी ये ऐलान किया है कि हम जो है इसका जायज़ा ले रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम नकात का, और इसमें हमें अमेरिका पर कोई ट्रस्ट नहीं है, हमें डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं है, हमें इसराइल पर ट्रस्ट नहीं है। तो ईरान अभी तक इस शशोपंज में है कि हम अभी मुकम्मल तौर पर हमने एक ऐलान तो कर दिया है कि अभी जंगबंदी है 2 हफ्ते की, मगर हमारी फोर्सेस अभी तक अलर्ट हैं, हम लोग रेडी हैं कि अभी मुकम्मल तौर पर हम नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म हो गई है। तो ये दोनों तरफ ये ऐलानात हो रहे हैं। उधर यूएसए भी ऐलान कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोल दिया है। दूसरी जिस बुनियाद पर ये जंग लड़ी गई थी, जिस पर यूएसए ने हमला किया था, जिन रीज़न की वजह के, वो ये थी कि ये ईरान जो है यूरेनियम जी की अफजाइश कर रहा है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करके न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा है, तो हम इसको रोकना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा जो है दहशतगर्दी फैला रहा है पूरे रीजन में। कॉज था कि इसराइल की वजह से ये अमेरिका जो है इस जंग में कूदा। इस वक्त यूएसए की जो आवाम है, मेरी यूएसए में मुख्तलिफ लोगों से वहाँ बातचीत हुई। एक अर्सा मैं यूएसए में रहा हूँ, तो शिकागो में, न्यूयॉर्क में, ह्यूस्टन में, एलए में, इनके जितने और बड़े शहर हैं, इवन के स्टेट ऑफ फ्लोरिडा में, हर जगह जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ की आवाम सड़कों पर आई हुई है। शिकागो एक ग्रैंड पार्क है, वहाँ पर एक बहुत मेरी बात हुई कल एक मेरे दोस्त से वहाँ पर शिकागो में, उन्होंने मुझे बताया ग्रैंड पार्क में बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट हुआ ट्रंप के अगेंस्ट, ट्रंप की पॉलिसियों के अगेंस्ट, इस जंग के ख़िलाफ़ कि हम किंग ट्रंप को नहीं मानते, कि ट्रंप अपने आप को किंग ना समझे, हमने ही ट्रंप को सदर बनाया है वोट देके। तो लिहाजा वहाँ पर हम नहीं चाहते कि ये हम इसराइल की जंग में हम कूदें और हमारी फ़ौज वहाँ जाके ईरान में लड़े। तो इस वक्त यूएसए की जो आवाम है, पूरे अमेरिका की आवाम जो है ट्रंप के ख़िलाफ़ है, इस ट्रंप की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, इस जंग के ख़िलाफ़ है। तो अवाम अमेरिका की बिल्कुल इस जंग का साथ नहीं दे रही। ये मुख्तलिफ यूएसए के शहरों से जो है जो रिपोर्ट मुझे मौसूल हुई है वो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि अवाम बिल्कुल इस जंग के अगेंस्ट है। वहाँ भी मेरी बात हुई, वहाँ पर इस वक्त अमेरिका में भी $5 पर गैलन जो है वो फ्यूल हो गया है, $5 पर गैलन। और सिटी में रेट्स कुछ हैं, बाद सबोज़ में रेट्स कुछ और हैं, अलग अलग शहरों में जहाँ टैक्सेस ज़्यादा हैं वहाँ रेट और ज़्यादा है। तो और कह रहे हैं मज़ीद ये जो है बढ़ सकता है। तो यूएसए में भी इस वक्त फ्यूल क्राइसिस हैं, वहाँ भी इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं। ये चीज़ इस वक्त पूरी दुनिया में हो गई है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इस वक्त जो 2 हफ्ते की जंगबंदी हुई है उसमें मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेशन मनाएं। हमें ये चाहिए कि हम ये दुआ करें कि ये जंग मज़ीद ना हो दोबारा,
और हो सकता है कि इस्लामाबाद में अनकरीब यूएस से और ईरान के जो है रिप्रेजेंटेटिव आए पाकिस्तान, और इस पर एक कोई इस्लामाबाद कोई पीस अकॉर्ड साइन हो, या इस पर जो नुकात हैं वो आमने सामने रखे जाएं, उस पर मज़ीद बात बढ़े। तो इस्लामाबाद इसको होस्ट कर रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड कहलाएगा ये। फिर जैसे मैंने कहा कि तारीख की किताबों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने एक अहम रोल अदा किया इस खौफनाक जंग को रुकवाने में। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का है, इवन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का है, पाकिस्तान की कैबिनेट, यानी कि तमाम पाकिस्तान के जो है डिप्लोमेसी इतनी कामयाब हुई कि एक तरफ अरब ममालिक को जो है वो उन्होंने डील किया, दूसरी तरफ जो है वो ईरान से जो है डील किया, ईरान के साथ मुस्तकिल जो है वो डायलॉग होते रहे, और यूएस से भी डायलॉग होते रहे। और प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से काफ़ी लंबी बात की। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनकी काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई फील्ड मार्शल से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। तो नो डाउट कि फील्ड मार्शल हाफिज़ मुनीर साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स में इस तरफ जा रही है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाते थे रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, उनको ये सोचना चाहिए, आज उनको ये सोचना चाहिए कि उनको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि आप अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर अब आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करें। ये बात करें कि आज पाकिस्तान का नाम तारीख की किताबों में लिखा जाएगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम ले रही है, डिप्लोमेसी की पाकिस्तान को सराह रही है। अब आगे हमने अपने इकनॉमी को बेहतर करना है, हमने इस इकनॉमिकल क्राइसिस से निकलना है, और इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा जो सोशल मीडिया पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान की रियासत के हवाले से, उनको तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और उनको ये सोचने पर मजबूर किया जाए कि अब आपकी नेगेटिविटी, आपका झूठ, आपका जो भी आप लोग बातें करते रहे वो नहीं चलेंगी। अब सिर्फ हम ये चाहेंगे, पाकिस्तान ये चाहेगा कि पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाए, अपने आप को इकनॉमिकली तौर पर मजबूत करे, और ऐसी पॉलिसी बनाए कि हम आईएमएफ के शिकंजे से निकल जाएं। हम आईएमएफ का जो लोन है वो जल्द से जल्द हम उनसे छुटकारा हासिल करें और अपनी इकनॉमी को बेहतर करें। पाकिस्तान नो डाउट हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क बन जाए जहाँ यहाँ पर लोग आए रोज़गार के लिए, यहाँ लोग आए बिजनेस के लिए। पाकिस्तान नो डाउट स्ट्रेटजिकल तौर पर, जोग्राफिकल तौर पर इतना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट जो है वो कंट्री है कि पूरी दुनिया इसको इस नज़र से देख रही है कि यहाँ जिस तरह हमारी ईरान के साथ सरहद है, एक 900 किलोमीटर सरहद है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम करीब हैं, फिर एक हमारा बेस है जो बिल्कुल पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे जो अब तक नहीं डेवलप एक्टिव हुआ, वो हम एक्टिव करेंगे तो हम मज़ीद इसको, इस रीजन को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियंस के लिए यही मैसेज है भाई कि आप लोग अपने मीडिया को पर भरोसा ना करें, अपने मीडिया की जो नफरत अंगेज़ी है उसको ना पाकिस्तान को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान को जो है, आप कई लोग मैंने देखा कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपको ये दिलों में ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। हम चाहें तो एक एज अ पीसफुल रीजन इस रीजन में रह सकते हैं, मगर अगर आपकी गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा हो सकता है, मगर देखिए आने वाले वक्तों में क्या होता है। आखिर में पाकिस्तान के लिए फिर मैं पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। हो सकता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाए, जो या हमारी जो भी पाकिस्तान से जो आला क़यादत है, क्योंकि एक इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया कि एक खौफनाक जंग, जो कि एक एटमी जंग होने जा रही थी, ये भी सुना था कि इसराइल या अमेरिका ईरान पर एटमी हमला भी कर सकता है और ये जंग मज़ीद तवील हो सकती है। और ईरान की भी ये धमकी आई थी कि हम पूरे, अगर हमारे पावर प्लांट्स या ब्रिजेस या इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो हम पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे, पूरे जो है पावर प्लांट्स गल्फ़ कंट्रीज़ से ख़त्म कर देंगे, गल्फ़ कंट्रीज़ अंधेरे में डूब जाएगा। तो इस कदर खौफनाक
जो है जंग होने जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जंग रुक गई है। अब मार्केट्स भी स्टेबल हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस भी कंट्रोल में आई हैं, कुछ जो है ऑयल प्राइसेस कम भी हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में। होपफुली कि 2 हफ्तों में मज़ीद स्टेबल हो जाएंगी। मगर फिर मैं कहना चाहूँगा कि जंग का अभी ये नहीं कह सकते कि जंग पूरी ख़त्म हो गई है, जंग का ख़तरा टल गया है। इसराइल फिर कोई ना कोई साजिश करना चाहेगा, और साजिशी अनासर हमारे जो हैं वो दुनिया में हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो कुछ नहीं पता कि आगे 2 हफ्ते बाद क्या होता है। और ईरान दोबारा कोई गलती ना करे, अमेरिका कोई ऐसी गलती ना करे जिससे ये जंग दोबारा शुरू हो। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।